भी कंट्री बेशक हमारे साथ हमारा दुश्मन बैठा है इंडिया, ठीक है ना, लेकिन उन लोगों के कानून असूल हमसे अच्छे हैं। नहीं, दुश्मन वाली सोच हमें अगर हम निकाल दें, हम ये कहें कि भाई हमें अपना रिलेशन भी बेहतर करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं। दुश्मन वाली सोच नहीं निकल सकती क्योंकि वो हमारे मुसलमानों के कातिल हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये यहाँ पे जो बलोचिस्तान में आए दिन बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आए दिन यहाँ पे लोगों की जानें जा रही हैं, ये कौन कातिल है? इसके बारे में मैं इसके बारे कुछ नहीं यही बात है, इसके बारे में आप नहीं बोला चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम? जवार अहमद। मेरे ख्याल से मेडिसिन पकड़ी है आपने। जी सर। ठीक है, मुझे ये बताएंगे, मैं ये नहीं पूछूंगा किसके लिए, वैसे ये जो मेडिसिन है कितने रुपए की है इस टाइम ये मेडिसिन है, और ये किस चीज़ की मेडिसिन? 60 रुपए की एक। मेरे ख्याल से ये ड्रिप है। जी सर, और एक इंजेक्शन है। एक इंजेक्शन और एक ड्रिप 60 रुपए का। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट करवा जी रहे सर। हैं। इतना आप समझते हैं कि ये ये मुनासिब? गवर्नमेंट का ये हाल है, अगर प्राइवेट चलेंगे तो क्या होगा? उधर तो फिर सूरत हाल कुछ और ही होगी। सूरत-ए-हाल थोड़ा सा खराब ही इधर आ जाए, रास्ता है, उन्हें गुजरने दें। अपडेट कतर और भारत को लेकर आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने यह अपडेट देर रात या फिर ये कह लो कि सुबह 2:30 के ऊपर जारी की थी। यानी जब आप सब लोग सो रहे थे उस समय भी हमारा विदेश मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी कर रहा था। अब क्योंकि खबर ही इतनी इंपॉर्टेंट है तो खुशी के मारे डिप्लोमेट्स की नींद तो उड़ेगी। दरअसल खबर निकल कर आ रही है कि कतर में जो इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स जासूसी के आरोप में अरेस्ट किए गए थे उनको कतर ने अब रिलीज कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की प्रेस रिलीज का स्क्रीनशॉट है। रिपोर्ट के मुताबिक कतर ने इंडियन नेवी के 8 वेटरन्स को रिलीज कर दिया है और वो अगली फ्लाइट से भारत आ गए हैं। यानी भारत की धरती के ऊपर उन्होंने पैर रख लिए हैं, वो भारत में लैंड हो चुके हैं और अब वो पूरी तरह से सेफ हैं। टू बी प्रिसाइज 8 में से 7 नेवी वेटरन्स भारत आ गए हैं, जबकि एक नेवी वेटरन रिलीज होने के बाद अभी भी कतर में ही है। भारत के विदेश मंत्रालय ने देर रात 2:30 के ऊपर एक प्रेस रिलीज करके जो स्टेटमेंट जारी की उसमें उन्होंने कतर के अमीर यानी कतर के राजा को भारत के रिटायर्ड वेटरन्स को रिलीज करने के फैसले की सराहना की है, उनको थैंक्स बोला है। बांग्लादेश नहीं इंडिया हो सकता है। बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। इंडिया में मुस्लिम सब इकट्ठे हैं वहाँ पे। हाँ, अब उसमें रिश्तेदारी हैं, वो करते हैं, क्या नाम है, खाना पीना इकट्ठे ही। ब्याह शादियों में हिंदू भी आते हैं, मुसलमान हिंदुओं के जाते हैं। बड़ा प्यार बहुत है इंडिया में, लोग चिपटते हैं आदमी पाकिस्तान से चला जाए। वहाँ पे मुसलमानों के क्या हालात थे? सही थे कि तंगी से जिंदगी गुजारे? बस जब तो सही थे, वहाँ पे ना इतनी महंगाई नहीं है। हरिद्वार के पास जहाँ हिंदुओं का धान है वहाँ पे रहते हैं मेरे रिश्तेदार। सलेमपुर गढ़ मुसलमानों का गांव है। वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया बहुत है वहाँ पे, और फिर तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। अंकल जी आपका नाम? मेरा नाम सलीम खान है। बिल्कुल सही अंकल जी। सवाल बेसिकली मेरा ये है कि तालीम का निज़ाम पाकिस्तान में कैसा है? तालीम का निज़ाम ये प्राइवेट स्कूल है ना, इसमें तालीम कोई मेयार की नहीं हो रही। मेरे बच्चे आज 10 साल के हो गए और एक 12 साल की लड़की हो गई, और आखिर टीचर जिसका नाम है लालिस टेम्पल, जिसकी स्ट्रक्चर हिंदू मंदिरों के बिल्कुल समान दिखती है। पर हैरानी की बात तो ये है कि इस टेम्पल के भीतर की एक दीवार पर साड़ी पहने हुए एक हिंदू महिला का चित्र बना हुआ है, जो भगवान मुरुगन यानी कि भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय की पूजा करती हुई दिखाई गई है। और ये है खुर्तो हैजी इस्माइल, यजीदी धर्म के मुख्य धर्म गुरु, जिसको बाबा शेख के नाम से भी जाना जाता था, जो खुद मानते थे कि उनके पूर्वज इराक में दक्षिण भारत से ही आए थे, जिसके चलते ये कई बार अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में मौजूद मुरुगन टेम्पल में भगवान कार्तिकेय की पूजा में भी शामिल हो चुके हैं। और इसीलिए इराक के ये यजीदी लोग ये मानते हैं कि इनका नया साल हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही अप्रैल के फर्स्ट वीक में आता है, जिसके बारे में हम में से बहुत ही कम लोग जानते हैं कि यजीदीज और सनातन के कल्चर में इतनी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं। जैसे कि 3 अप्रैल 2024 को यजीदी लोग इराक में अपना नया साल कुछ इस प्रकार से सेलिब्रेट करेंगे। Descended to Earth on a Wednesday, marking the first day of the year in April. On Red Wednesday, or Chorsha Masur, followers decorate their homes and garments with red flowers to commemorate the descent of Tammuz Melech, who is believed to have brought fertility and renewal. इस हिसाब से लोग
निकले थे वोट डालने के लिए, अगर यही आवाम सड़कों पर आ गई, 3 दिन बैठ गई, तो आप क्या करेंगे? मुल्क तो जाम हो जाएगा, मुल्क नहीं चल सकता। और आवाम को नहीं निकलने दिया गया था। लेकिन ये बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये हिस्ट्री है रोहित, जब कभी गैर सियासी तबका बाहर निकलता है तो उसके आगे फिर कोई पावर नहीं टिक पाती, चाहे कोई कितना भी बड़ा राजनीतिक क्यों ना हो, चाहे कोई कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे कोई कितनी भी बड़ी फोर्सेस क्यों ना हो। जब गैर सियासी तबका खड़ा हो जाए तो आपने फिर मानना होता है। आगे आने वाला एक हफ्ता या बोलिए आगे आने वाले 2-3 दिन पाकिस्तान में बहुत ही भयंकर होने वाला। भयंकर मींस इतने डेवलपमेंट्स होंगी कि उन डेवलपमेंट्स को देखते देखते हम लोग परेशान हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। पहले भी जो हुआ है इन इलेक्शंस में, ये सोच के भी हैरान है कि ऐसा भी हो सकता है। इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स, एक फर्स्ट पोजीशन में, एक सेकंड पोजीशन में, जीता थर्ड पोजीशन वाला, और फर्स्ट और सेकंड ने हाथ मिलाया कि ये रिग्ड था, हम कोर्ट में जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड कोर्ट में चले गए, और सेकंड जो आ रहा था वो गवाही दे रहा है कि भाई फर्स्ट वो था, जीता वो है, इसको डिक्लेयर किया, सेकंड का क्या लेना देना, ये ना। ये ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें सबके सामने है कि वोट्स कितने पड़े, वोट्स वैलिड कितने थे, दोनों की फिगर मैच नहीं कर रही। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना बहुत जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कि जीता इलेक्शन कौन है? इमरान खान के कैंडिडेट्स। विक्ट्री स्पीच किसने दी? नवाज शरीफ ने। और प्राइम मिनिस्टर बनने के सपने कौन ले रहे हैं? बिलावल भुट्टो। वाह, इस शादी में 4 दूल्हे हैं। यार थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ये तो पीडीएम की तरफ से सिलसिला था ही, लेकिन मैंने आपको ये भी प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है कि आजाद अरकान और जरदारी साहब मिलकर हुकूमत बना लें। अगर वो नहीं बना सकते तो फिर दूसरा ऑप्शन ये कि ये तो भाई भाई हैं ही, ये तो होता ही चला आता है। तो अभी करंटली जो सिचुएशन है, जो फैक्ट्स और फिगर मेरे पास ऑफिशियली मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा। इलेक्शन कमीशन ने अब तक जो ऑफिशियल रिजल्ट्स दे रही हैं उसके मुताबिक पीटीआई जो है वो उनके 100 आजाद अरकान जो है वो कामयाब हो चुके हैं। और ये मुल्की तारीख में पहली मर्तबा हुआ इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के आजाद हैसियत ने कहा कि जी लड़की को ले जाएं आप, हम फीसें भर रहे थे उसकी, 5-7 साल तक हमने फीसें भरी हैं, कोई इल्म नहीं। उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया हमें कि आपके बच्चे इस काबिल नहीं है? हमसे फीसें ले लेके जेब में रखते रहे और हम परेशान हो गए। अब मेरी बच्ची घर बैठी है। मतलब पाकिस्तान में तालीम का निज़ाम नाकिस है। नाकिस है, और ये सरकारी स्कूलों में बिल्कुल ही नाकिस है। वहाँ पे गालियाँ और वो किताबें नहीं मिलती, कपड़े नहीं मिलते, बहुत परेशानी है। हम बहुत परेशान हैं। बच्चों को पढ़ाएंगे नहीं तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? कैसे खुशहाली आ ही नहीं सकती। तालीम होगी तो पता होगा, रोशनी है तालीम। मैं एक 70-75 साल का मुझे तालीम है, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। ये मुझे बताइएगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात करें तो इस टाइम कौन तालीम में आगे है? हिंदुस्तान आगे है या नहीं? हिंदुस्तान तालीम में आगे है। कैसे आगे चला गया वो? उन्होंने अपनी एजुकेशन को हाई किया हुआ है, इस वजह से बच्चा बच्चा इंग्लिश बोलता है वहाँ पर। मैं दिल्ली गया हूँ। कब गए थे? अमृतसर, ये 87-88 में। अच्छा, क्या निज़ाम था वहाँ पे? वहाँ पे निज़ाम बड़ा अच्छा था, बड़ी दुनिया बहुत है वहाँ पे, और फिर तालीम का मेयार बहुत अच्छा है। सब बच्चे पढ़ रहे हैं खूब, और स्कूलों में वजीफे मिल रहे हैं, सरकारी स्कूलों में।